वैज्ञानिक अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करते हैं। हम सब ने केमिस्ट्री में ये तो पढ़ा ही होगा कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर क्या आपको पता है बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था? एक केमिस्ट थे फ्राइडरिच, जो बहुत समय से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ नहीं आया। उन्हें अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, तो इनका संदेश अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि उनको बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें बधाई दे रहे हैं और उन्होंने उनकी समस्या अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को भेज दी। उसके बाद क्या हुआ, जब वो बस में सफ़र कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो एक सांप के जैसा था। वो सांप खुद की पंच को ही खा रहा था और फिर फ्राइडरिच को समझ आया कि अगर हम केमिकल बॉन्ड से भी ऐसा साइक्लिक बॉन्ड बनाए तो तब बेंजीन रिंग की खोज हुई। इससे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, मौसम या सफलता जो चाहे वो कर सकता है। आपका अवचेतन मन और नींद का चमत्कार। हम एक दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं, जो हमारी 1/3 ज़िंदगी के बराबर होता है। हमारी फिज़िकल बॉडी सोते समय आराम करती है, पर फिर भी अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड और उसके टारगेटेड ऑर्गेन्स रात भर काम करते हैं। रात को हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक करता है, क्योंकि हमारे चेतन मन उस समय कोई भी रोक टोक नहीं करता। प्रार्थना नींद का एक रूप। सुबह से लेकर रात तक आपका चेतन मन रोज के कामों में लगा रहता है और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में 60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं और यही बहुत सारे इमोशंस को पैदा करता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हैं और यही आप सोते समय करते हैं। इसलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है जो आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारी ये बात याद रखनी है कि हमारी रोज की हैबिचुअल सोच हमारा भविष्य बना रही है और इसलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव कोट्स को पढ़ना चाहिए और इस हैबिचुअल सोच को न्यूरल पैटर्न आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में तैयार होना शुरू हो जाएंगे और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे पाएंगे। आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड और वैवाहिक समस्याएं। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से हम अपनी ज़िंदगी में अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली तो वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और आप इसे मिलकर हल करें? आजकल के ज़माने में ब्रेकअप या पैचअप करना ऐसा हो गया है जैसे हम रोज़ कपड़े पहनते हैं और उतार फेंकते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल आपको क्या चाहिए, बिल्कुल आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें कौन सी गुण
होनी चाहिए, तभी आप आपके ड्रीम पार्टनर को आकर्षित कर पाएंगे। आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड और आपकी खुशी। हम अपनी ज़िंदगी में अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में शेयर किया था, जो अपने दिमाग के अंदर की और बाहर की दुनिया होती है। ये फॉर्मूला आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे विचार पर होगा, तब जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। उदाहरण के लिए, आप सोचते हैं कि मेरा चेहरा खूबसूरत क्यों नहीं है, और यही बात सोचकर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ ख़राब होती है। जब आप बाहरी दुनिया पर फोकस करते हो, जिन लोगों के चेहरे पर किसी ने एसिड फेंका है, तो आप सोचते हैं, हे भगवान, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ और मेरा चेहरा सही सलामत है। तब आप अपने चेहरे को लेकर अच्छा महसूस करते हैं। आप इसे गलत ना समझें, ये बस एक उदाहरण है जो आपके भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझाता है। जब आपका फोकस अच्छी चीज़ पर होगा, तब आप खुश रहेंगे, और जब आपका फोकस ऐसी चीज़ पर रहेगा जो आपको दुखी कर देगी, तो आप बुरा महसूस करेंगे।